खबर यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को बहुमत और आम आदमी पार्टी की हार का संकेत दे रहे हैं। यानी कि अगर एग्जिट पोल के अनुमान नतीजों में नजर आते हैं तो बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म हो जाएगा और आम आदमी पार्टी से जनादेश छिन जाएगा। एक या दो नहीं बल्कि कुल 11 एजेंसियों ने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए और उनमें बीजेपी की सरकार बनने और आम आदमी पार्टी से सत्ता छीनने का अनुमान लगाया गया है। तो दिल्ली वालों की दिल्ली ने ईवीएम में जो जनादेश कैद किया है उसका सही पता तो 8 फरवरी को चलेगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन उन नतीजों को लेकर जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 11 एग्जिट पोल में ज्यादातर ये कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है और बीजेपी की सरकार बन सकती है। 8 एग्जिट पोल ऐसे हैं जिनमें बीजेपी को बढ़त और सिर्फ 2 एग्जिट पोल ऐसे जिसमें आम आदमी पार्टी को बढ़त का अनुमान है और एक एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर का अनुमान जताया जा रहा है। तो 11 एग्जिट पोल जिनमें से ज्यादातर एग्जिट पोल के संकेत बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। केवल 2 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी को आगे बता रहे हैं, जबकि एक एग्जिट पोल जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है। हालांकि ये सिर्फ एग्जिट पोल है, नतीजे 8 फरवरी को सामने आएंगे। तो देखिए, दिल्ली के सियासी मौसम का पूर्व अनुमान हो चुका है और पूर्वानुमान जताने वाले एग्जिट पोल में किसे कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं। अब एक एक करके आइए आपको बताते चले किस तरीके से आंकड़े जो हैं एग्जिट पोल के वो क्या बता रहे हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजीज का जो एग्जिट पोल है वो ये बताता है कि आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें और बीजेपी को 39 से 44 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 से 3 सीटें जाने का अनुमान चाणक्य स्ट्रैटेजीज के इस एग्जिट पोल के जरिए लगाया जा रहा है। अब देखिए, अगला एग्जिट पोल जो कि पोल डायरी का है वो ये अनुमान जता रहा है कि आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 42 से 50 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के खाते में ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें आ सकती हैं और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। ये पोल डायरी का एग्जिट पोल है जो फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहा है। अब आप देखिए, मैट्रिक्स का जो एग्जिट पोल है वो क्या कहता है। यहां पर देखिए, बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में ज्यादा से ज्यादा 1 सीट जाने का अनुमान मैट्रिक्स के इस एग्जिट पोल के जरिए देखिए लगाया जा रहा है। ज्यादातर एग्जिट पोल के दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार इस बार बनेगी, लेकिन 2 एग्जिट पोल ऐसे जो आम आदमी पार्टी की बढ़त को लेकर दावा करते नजर आ रहे हैं। अगला एग्जिट पोल आप देख लीजिए, पीपल्स इनसाइट का, जो यह दावा कर रहा है कि बीजेपी को 40 से 44 सीटें मिल सकती हैं और आम आदमी पार्टी के खाते में 25 से 29 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 1 सीट मिलने का अनुमान इस एग्जिट पोल के जरिए लगाया जा रहा है। अब अगले एग्जिट पोल के अनुमान आप देख लीजिए, पीपल्स पल्स का यह एग्जिट पोल जो कहता है कि बीजेपी के खाते में 51 से 60 सीटें जा सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को महज 10 से 19 सीटें मिलने का अनुमान है। और कांग्रेस को देखिए, यहां पर खाता खुलता भी नहीं नजर आ रहा है पीपल्स पल्स के इस एग्जिट पोल के जरिए। तो यहां पर भी बीजेपी काफी ज्यादा मार्जिन से सीटें जीत सकती है, चुनाव जीत सकती है, इस एग्जिट पोल में यह दावा किया जा रहा है। अब आगे आप देख लीजिए कि जो अगला एग्जिट पोल है पी मार्क का, वो यह दावा कर रहा है कि बीजेपी के खाते में 39 से 49 सीटें जा सकती है, आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में ज्यादा से ज्यादा 1 सीट मिलने का अनुमान पी मार्क के इस महा एग्जिट पोल के जरिए जताया जा रहा है। तो अभी तक जितने भी एग्जिट पोल आपने देखे हैं वो बीजेपी की सरकार बनने का दावा यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अगला एग्जिट पोल जेवीसी का जो कहता है कि आम आदमी पार्टी के खाते में 22 से 31 सीटें जा सकती हैं, बीजेपी को 39 से 45 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट ज्यादा से ज्यादा जा सकती है। ये जेवीसी का एग्जिट पोल है जो फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहा है। अगला एग्जिट पोल आपके सामने रखे, क्या कहता है देखिए इसका अनुमान। माइंड ड्रिंक का ये जो एग्जिट पोल है ये कहता है कि आम आदमी पार्टी को 44 से 49 सीटें मिल सकती है। यहां पर देखिए, इस एग्जिट पोल के जरिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान जताया जा रहा है और बीजेपी के खाते में 21 से 25 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 1 सीट मिल सकती है। माइंड ड्रिंक का ये एग्जिट पोल जिसके जरिए यह अनुमान है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बन सकती है। अब अगला एग्जिट पोल आपको दिखाते हैं उसके आंकड़े क्या कहते हैं। सैस ग्रुप का ये जो एग्जिट पोल है इसके आंकड़े
ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को 27 से 30 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 38 से 41 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 3 सीट, 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है, 0 से 1 सीट। यह अनुमान सैस ग्रुप के इस एग्जिट पोल के जरिए जताया जा रहा है। अब अगले एग्जिट पोल के आंकड़े आप देखिए, वी प्रिसाइड का, जो ये कहता है कि आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटें मिल सकती है। वी प्रिसाइड के एग्जिट पोल के हिसाब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान है। बीजेपी को 18 से 23 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 से 1 सीट और अन्य का यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो वी प्रिसाइड का यह आंकड़ा जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान जता रहा है। अब अगला एग्जिट पोल क्या कहता है, उसके आंकड़े आपके सामने रखने जा रहे हैं। डीवी रिसर्च का यह एग्जिट पोल, जिसमें अनुमान यह है कि आम आदमी पार्टी को 26 से 34 सीटें मिल सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी को 36 से 44 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल ये आंकड़े बयान कर रहा है। यहां पर भी बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो आपके सामने हमने एग्जिट पोल के ये आंकड़े रखे जो ज्यादातर इस बात का दावा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में जो जीत है वो बीजेपी की होगी, ऐसा ज्यादा से ज्यादा एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं, जबकि 2 एग्जिट पोल ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। और अब देखिए, पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े आपके सामने रखने जा रहे हैं। हमने आपको अभी तक 11 एजेंसियों के महा एग्जिट पोल वाले अनुमान दिखाए हैं। 11 एजेंसियों का पोल ऑफ पोल्स देखें तो क्या संकेत मिलते हैं, अब नजर उस पर डाल लेते हैं। देखिए, पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 27 से 33 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 36 से 42 सीटें मिलने की संभावना है। इसके अलावा कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है और अन्य का खाता खुलता भी नजर नहीं आ रहा है। तो पोल ऑफ पोल्स के जो आंकड़े हैं वो भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। अब एग्जिट पोल में बीजेपी की बल्ले बल्ले है तो आम आदमी पार्टी को झटके का अनुमान है और इधर एग्जिट पोल में अनुमान आए, उधर जुबानी घमासान छिड़ गया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष किया, कहा कि नतीजे तो एग्जिट पोल से भी बेहतर होंगे, तो आम आदमी पार्टी ने भी कह दिया कि नतीजे एग्जिट पोल से उलट होंगे, एक बार फिर से उनकी ही सरकार बनेगी। अभी ये मालूम है कि एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में काफी कुछ अंतर होता है। इस बार दिल्ली की जनता अपने भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनने जा रही है। हमारा अभी भी मानना है कि ये इससे भी बेहतर एग्जिट पोल हो सकता है। 8 तारीख को एक अलग मैंडेट आ रहा है और एग्जिट पोल आसपास। मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं कि दिल्ली की जनता ने बहुत प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को आज दिया और मैं अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं कि बहुत शिद्दत और जुनून के साथ हम सब ने काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व, इन सब ने जो ऊर्जा हम कार्यकर्ताओं को दी है। दिल्ली में आपदा जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। अब जहाँ भी चुनाव होगा, आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी। तो ये एग्जिट पोल बता रहा है कि दिल्ली में बदलाव हो रहा है। एक दिल्ली के लोगों को 11 साल लगा उसे पहचानने में, अब उसकी विदाई हो रही है। एग्जिट पोल भी बता रहा है, हमारा अपना भी पोल है कि हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। 2013 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2015 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2020 में फिर हमें कम सीटों पे आंका गया और 2025 में भी पहले के हिसाब से हमारी सीटें कम दिखाई जा रही हैं। बड़े बहुमत से, मैं मामूली बहुमत नहीं कह रहा, एक बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है और ये तमाम एग्जिट पोल जो हैं गलत साबित होंगे। देखिए, चाहे 2013 हो, चाहे 2015 हो, चाहे 2020 हो, कभी भी आम आदमी पार्टी को लेकर एग्जिट पोल सही नहीं निकले। हर बार आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई एंड दिस टाइम विल बी नो डिफरेंट। एग्जिट पोल तो चाहे आप महाराष्ट्र के देख लें, चाहे हरियाणा के देख लें, चाहे लोकसभा के देख लें, सारे ही गलत निकले थे और ये भी निश्चित तौर से गलत निकलेगा। हमारा थोड़ा आंकड़ा फिट नहीं बैठता एग्जिट पोल के साथ, ये पुराना इतिहास है, क्योंकि इस बार महिलाओं ने अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग की है। ये नंबर सब बाद में निकल के आएंगे क्योंकि हम रियल टाइम में ऑब्जर्व कर रहे थे, सारी जगह से फीडबैक ले रहे थे। ये जो एग्जिट पोल हैं, ये तो दोपहर को ही आंकड़े कुछ लोगों ने बता दिए थे कि 40-45 बीजेपी के दिखा देंगे इस बार एग्जिट पोल, लेकिन हम जब ग्राउंड पर 6 बजे तक जो फीडबैक मिला है मैं उसके आधार पे बता रहा हूं और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम कन्विंस्ड हैं, हम अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, अच्छे मैंडेट के साथ सरकार बना रहे हैं।
तो सुना आपने किस तरीके से एग्जिट पोल के अनुमान पर जुबानी घमासान छिड़ गया है, लेकिन एग्जिट पोल में जो आंकड़े नजर आ रहे हैं वो इस बात का संकेत है कि लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी बहुमत से पीछे रही, लेकिन ग्राउंड पर मोदी मैजिक बरकरार है और केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की रणनीति कारगर साबित हुई है। झाड़ू के तिनके बिखर रहे, विजय निश्चित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों और जनसभाओं में जो भविष्यवाणी की थी वो दिल्ली चुनाव के एग्जिट पोल में भी सही साबित होती दिख रही है। आपदा को हार का एहसास हो चुका है। एग्जिट पोल के अनुमान 8 फरवरी को नतीजों में तब्दील होते हैं तो न सिर्फ दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म होगा, बल्कि देश में ब्रांड मोदी भी एक बार फिर मजबूत होकर सामने आएंगे। 8 फरवरी को शानदार विजय सभा में हम मिलेंगे। एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित हुए तो ये इस बात पर मुहर होगी कि दिल्ली वालों को केजरीवाल की रेवड़ी और कांग्रेस के वादों से ज्यादा प्रधानमंत्री की गारंटी पर भरोसा है। दिल्ली की आखिरी रैली में मोदी ने तारीख भी बता दी थी कि बीजेपी की सरकार बनते ही महिलाओं के खाते में किस दिन पैसे पहुंचेंगे। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा बताकर, केजरीवाल को शीश महल वाला खास आदमी बताकर और आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले में डूबी पार्टी बताकर जो चुनावी नैरेटिव सेट किया वो दिल्ली के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है और उसी ने 27 साल बाद दिल्ली के वोटर का दिल बदल दिया।